तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। तो लिमिट के सीरीज में एक लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि लिमिट क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ हमने देखा कि उसको चेक कैसे करें। चेक करने के लिए पहले LHL निकाला, बाएं पक्ष की सीमा, बाद में RHL यानी दाएं पक्ष की सीमा, दोनों अगर बराबर हों, साथ ही साथ उनका वैल्यू अगर फाइनाइट यानी सीमित हो तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। साथ ही हमने पढ़ा कि लिमिट को कैसे हल किया जाता है। लिमिट हल करने के तरीके में पहला तरीका जो था वो ये था कि x की डायरेक्ट वैल्यू रखी जाए ताकि आंसर मिले। बात आज करेंगे दूसरे तरीकों के बारे में। दूसरे तरीके जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जब सवाल हो यानी अनिर्धारित रूप में हो तब क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात यह आती है कि पता कैसे करेंगे कि वो इनडिटर्मिनेंट यानी अनिर्धारित रूप में है। तो बात किए थे पिछली क्लासेस में कि अनिर्धारित रूप के 7 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ 0/0, 0 इन्फिनिटी, इस प्रकार के 7 थे कि अनिर्धारित रूप में है या नहीं। तो सबसे पहले सवाल के माध्यम से देखेंगे हम। पहला सवाल दे रखा है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, x -2 बटा x² -4। सबसे पहले x की वैल्यू 2 रखते हैं। अगर 2 रखा जाए तो 2 - 2 यानी 0 0 आ रहा है। उसी तरह नीचे भी रखते हैं तो 2 x का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 यानी ये 0/0 फॉर्म में है, यानी 0/0 फॉर्म में है यानी अनिर्धारित रूप में है। तो इसको कैसे आगे देखते हैं कि इसको अनिर्धारित रूप को कैसे सोल्व किया जाए। तो अनिर्धारित रूप को हल करने का तरीका के बारे में आज पढ़ा जाएगा। तो इसके कुछ 5 मुख्य विधि हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका ज़्यादा यूज आता है। पहली विधि हमारी गुणनखंड विधि, जिसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। दूसरी परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन बोल सकते हैं इसको। तीसरी विधि एल हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने स्टार लगा रखा है। चौथी विधि जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का नियम से होगा। पांचवी विधि जो है वो बिहार बोर्ड में काफ़ी कम ही आती है, श्रृंखला विस्तार, जो सीरीज एक्सपेंशन कहा जा सकता है। तो बात करेंगे गुणनखंड विधि। पहले हमारे को ये पता चलना चाहिए कि वो अनिर्धारित रूप में है। अब अनिर्धारित रूप में तो आ गया 0/0 फॉर्म में, यानी x टेंडिंग टू 2 है तो 2 - 2 0, 2 - 2 0 बटा 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, यानी ये अनिर्धारित रूप में है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो हमने 5 तरीके से पढ़ा, पहले तरीके के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर लिमिट x टेंडिंग टू 2 x - 2 अपॉन x² -4 दे रखा है, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 - 2 0, यहाँ भी x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4 - 4 0, यानी 0/0 के फॉर्म में है यानी ये अनिर्धारित रूप में है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए। पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो a+b × a - b होता है। ये आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा होगा। तो उसी विधि पे हम लोग चलते हैं। तो ऊपर लिख देते हैं वही लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, ऊपर तो वही आ जाएगा x - 2, नीचे हमारा क्या लग रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, यानी कि a की जगह पे x आ गया, b की जगह पे 2 आया, यानी x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a+b यानी x + 2 × a - b यानी x - 2। x - 2 ऊपर भी है, x - 2 नीचे भी है, तो कैंसिल आउट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा x + 2, क्योंकि x - 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 2 तो 1/1/4 + 2, यानी वो ये हमारी वैल्यू आ गई। बस ये हमारी पहली
विधि जो थी गुणनखंड विधि। इसी तरीके के और भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन के तौर पे दूंगा, तो आप बनाइएगा, आंसर भी अपलोड किया जाएगा। पहली विधि के बाद बात करते हैं दूसरी विधि जो कि है हमारी परिमेयकरण विधि, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन मेथड बोल सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रेशनलाइजेशन यानी तब पड़ती है, परिमेयकरण विधि की ज़रूरत पड़ती है जब कोई अपरिमेय संख्या रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी समझा जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 9 3 माइनस अंडर रूट ऑफ x अपॉन 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा कि ये अनिर्धारित फॉर्म में है कि नहीं, अनिर्धारित रूप में है कि नहीं। x टेंडिंग टू 9 है, ठीक है, तो 3 माइनस रूट ऑफ x, अगर x 9 है तो रूट ऑफ x क्या होगा, यानी कि रूट ऑफ कितना, x की जगह पे 9 रखना है, तो रूट ऑफ 9 कितना होगा हमारा 3, तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0। उसी तरह नीचे देखते हैं, तो 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, x की जगह पे क्या रखना है अपन को 9, तो अंडर रूट ऑफ रखते हैं 2 इंटू एक्स की जगह पे 9 माइनस 2, यानी 9 दूना 18, 18 माइनस 2 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 जो होता है वो 4 होता है, यानी कि 4 यहाँ था माइनस इसमें करने पे 4 आ गया, तो 4 माइनस 4 यानी 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी ये 0/0 के फॉर्म में आ गया, यानी अनिर्धारित रूप में आ गया। चूँकि अपरिमेय संख्या दे रखा है, इसीलिए अपरिमेय संख्या करने के लिए हमको परिमेयकरण विधि अपनानी पड़ती है। तो आइए देखते हैं परिमेयकरण विधि कैसे करते हैं। परिमेयकरण में हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में, 9वीं 10वीं में इसका काफ़ी यूज है, तो इसको पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि परिमेयकरण करने के लिए जिस संख्या को करनी है उससे उसके अपोजिट साइन के, उससे उल्टी साइन के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि 3 माइनस रूट एक्स अपॉन 4 माइनस 2 रूट 2 अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। तो इसमें क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले लिमिट लिख दिया एक्सटेंडिंग टू 9, 3 माइनस रूट एक्स जो था वो छाप डाला, 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। अब चूँकि परिमेयकरण करना है तो दोनों तरफ अपरिमेय संख्या है, तो पहले ऊपर का देखते हैं, तो इसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुना करेंगे। मीन्स इसका 3 माइनस रूट एक्स था, तो इसका उल्टा साइन 3 प्लस रूट एक्स से ऊपर नीचे गुना किया। चूँकि ऊपर भी अपरिमेय संख्या था, नीचे भी अपरिमेय संख्या था, तो इसका भी तो करना पड़ेगा यहाँ, तो 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। अब इसमें कोई चेंज नहीं करें क्योंकि हमने इसको a माना है और इसको b माना है, पूरे टर्म को पूरे को b माना है, इसीलिए इसके दोनों के बीच का जो साइन है उसको तो ये मिला। अब हमने पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 9 3 माइनस रूट एक्स इंटू 3 प्लस रूट एक्स, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल ये तो था और ये जैसा था वैसा ही आ जाएगा, यानी 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस ऑफ 2, ये पूरा चीज़ आ गया यहाँ पे। अब हर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में देखें तो ये था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। सो इस बार 3 प्लस रूट एक्स जैसा था वैसा ही आ जाएगा, चेंजिंग किस में होगा, इसमें होगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे देखें तो ये पूरा टर्म, यानी कि ये पूरा रूट 2x माइनस 2 का स्क्वायर टेंडिंग टू 9। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाता है x। बिल्कुल सही बात है, और ये जो था ज्यों का त्यों आ जाएगा, यानी 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस का 2
अब नीचे आते हैं, थोड़ी कम स्पेस है तो नीचे 3 + √x जैसा था वैसे ही छाप डाला। बाकी देखते हैं अंदर, अंदर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस, ये पूरा रूट है तो रूट को अगर स्क्वायर करते हैं तो कैंसिल कर देता है, रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जो 2x - 2 रूट ख़त्म, बाकी जो बचा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 9, ये पूरा चीज़ आ जाएगा 9 - x, ये चीज़ आएगी 4 + √2x माइनस का 2 अपॉन क्या आएगा 3 + √x 16 माइनस का 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 2। आगे सॉल्व करते हैं तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 9, ऊपर क्या है अपना 9 - x, 4 + √2x - 2, ये चीज़ आ गई पूरी, और नीचे की आ जाएगी 3 + √x, और इधर 16 + 2 यानी 18 - 2x। ठीक है, ये चीज़ आ गई। आगे देखते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 9, ये आ गया अपना 9 - x, और ये रहा 4 + √2x - 2, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब चूँकि ये तो ऐसे ही रहेगा 3 + √x, इसमें अगर अपन देखें तो 2 अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, तो 2 अगर कॉमन लिया तो बचा कितना 2 × 9 = 18, दोनों 18 माइनस x, 2 × 9, 9 - x, 9 दूनी का 18 माइनस का 2x, 18 - 2x। ठीक है, अब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, आगे चलते हैं। ये 9 - x, ये 9 - x पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4 + √2x - 2, और नीचे बचेगा क्या 2 टाइम्स ऑफ 3 + √x। अब वैल्यू रखते हैं x की, अगर x की वैल्यू रखी जाए तो क्या आएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 9, 4 + 2 × 9 - 2 बटा 2 × 3 + √9, x की जगह पे 9 रख दिया, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 9, 4 + 9 दूनी 18, 18 में से 2 गया 16, यहाँ पे देखते हैं 2, 3 + √3, रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 9, 4 + 16 का रूट बाहर आएगा तो 4 बन के आएगा, 2 × 3 3 6। ठीक है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 9, ऊपर आ जाएगा 4 + 4 8, नीचे का क्या 2 × 6। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा 4, 4 बटा 6 2, 2 9 के 4, 3 दूनी के 6, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 2/3 हमारा आंसर हुआ। काफ़ी लेंदी था। सो अगर इस तरीके के सवाल बहुत कम ही आते हैं बिहार बोर्ड में, तो अगर आ जाए तो इस तरीके से अपन अप्रोच करेंगे। क्या करना है अपने को, पहली विधि जो हमने बताई वो थी गुणनखंड विधि। सबसे पहले चेक करना है अपने को कि ये 0/0 है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा कि x टेंडिंग टू 2 है, तो ऊपर 2 रखा x की जगह पे, तो 2 - 2 0 आया, नीचे भी 2 रखा था, 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 आया। सो 0/0 है तो हम अप्रोच कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 किया, और चूँकि नीचे x² - 4 था, जिसको हमने x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर किया, यानी कि a² - b² के फॉर्मूले पे इसको a + b × a - b यानी x + 2 × x - 2 किया, जहाँ से x - 2 x - 2 कैंसिल आउट, बचा कितना 1/x + 2, तो x की वैल्यू 2 रखी तो 1/2 + 2 यानी 1/4 आंसर। दूसरी परिमेयकरण में देखा कि जब अब परिमेय संख्या दे रखा हो, रूट के अंदर कोई वैल्यू दे रखी हो, तो उस कंडीशन में हम लोग परिमेयकरण अपनाते हैं। ऐसा बिहार बोर्ड में बहुत कम ही आता है, लेकिन अगर आ जाए तो छोड़ना नहीं है, अप्रोच करना है। तो परिमेयकरण करने की जो प्रोसेस है उसमें ये किया जाता है कि जो भी परिमेयकरण करने में ये किया जाता है कि जो भी साइन है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि
3 माइनस रूट एक्स था तो यहाँ पे साइन उल्टा हो जाएगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट एक्स हो जाता है। उसी तरह नीचे भी अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका भी करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर और बाहर में जो वैल्यू रहती है उसके बीच वाले साइन को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ 4 और इसके आगे जो था वो माइनस था तो हमने प्लस किया और बाकी जो था वो सेम रखा। उसके बाद अपने वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर किया, इसको ज्यों का त्यों रखा। नीचे भी देखा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आया यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे किया, जहाँ a की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस ये पूरे को b माने थे इसलिए b का स्क्वायर आया और इसको j का त्यों रख दिया। ठीक है, उसके आगे तो अपने कैलकुलेशन है और हम